इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फाइनली आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की बंपर भर्ती निकाली जा रही है साल 2026 में। नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है। पद जो है यहां पर ग्रुप डी का है। अब ग्रुप डी के अंतर्गत काफी अलग अलग पदों पर यह भर्ती है, जिसकी लिस्ट आपके सामने। जैसा कि पॉइंट मैन की भर्ती है, असिस्टेंट की ट्रैक मैकेनिक के अंदर है और असिस्टेंट की ब्रिज में है। ठीक है, ट्रैक मेंटेनर की भर्ती है और असिस्टेंट की अलग अलग कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट की अलग अलग पदों पर भर्ती है। 22,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती है, जिसकी आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है दोस्तों। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती के लिए सैलरी बेसिक पे स्केल 18,000 प्लस ग्रेड पे प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, तो काफी शानदार आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। आप ये मान के चलिए 50,000 तक आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार की सैलरी यहां पर रखी गई है। एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 है, मैक्सिमम 36 साल है। तो 18 से 36 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अगर आप SC ST के कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, 36 के अगर आप ओवर एज है तो। ठीक है, और OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, ये बेनिफिट आप ले सकते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल OBC के लिए मात्र 500 है और SC ST PWD वुमेन्स के लिए, इन सभी के लिए 250 फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। अब ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर किस प्रकार रखा गया, तैयारी क्या करनी है। तो सबसे पहले आपका CBD बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एग्जाम अगर आप पास हो जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। दौड़ आपकी ली जाएगी, आपका वजन उठा करके आपको 100 मीटर की दौड़ लगवाई जाएगी। ठीक है, लड़कों के लिए अलग अलग वजन का क्राइटेरिया है, टाइमिंग अलग रखी गई है लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए। ठीक है, वेट भी अलग अलग है, लड़कों के लिए 35 किलो का वजन है और लड़कियों के लिए 25 किलो का वजन है। ठीक है, और यहां पर फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार आपका रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस, तैयारी कीजिएगा आज से। तो यहां पर CBD बेस एग्जाम किस प्रकार होगा आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और यहां पर जनरल साइंस GS के सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल है, जनरल अवेयरनेस के हैं और करंट अफेयर के भी हैं। कुल मिलाकर 100 सवाल है, 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, एग्जाम पास हो जाते हैं तो यह रहा फिजिकल टेस्ट, इस प्रकार लिया जाएगा। यहां पर लड़कों को 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरी करनी है। वहीं 1000 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। लड़कियों के लिए यहां पर जो दौड़ है उसमें 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट के अंदर पूरी करनी है। वहीं एक और दौड़ होगी 1000 मीटर की, जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी लड़कियों को। और एक बात का ध्यान रखना है, जो वजन आप उठा के दौड़ लगाएंगे, 100 मीटर की दौड़ लगाएंगे, वो वजन आपको नीचे नहीं गिराना है, ना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा इस भर्ती के लिए कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और अगर आप ITI पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले ये दस्तावेजों की लिस्ट तैयार कीजिएगा। ये दस्तावेज जैसा कि फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कम से कम 4 तैयार रखनी है, मैक्सिमम 20 आप तैयार रख सकते हैं। सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको तैयार रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है, अगर आप इसमें आते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो PWD का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना होगा। अगर आप EWS से कैंडिडेट्स हो तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं यहां से भी। ठीक है, आवेदन आपको यहां पर कैसे करने हैं और कब से कब तक, तो 21 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक, 20 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये रहा आप सभी के सामने। ठीक है, यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है, भर्ती की पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि OSSC की तरफ से निकाली गई है 3 अलग अलग प्रकार की नई भर्ती है, जिसमें फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी से लिए। ठीक है, और सैलरी 35,000 से 1,48,000 रुपए महीना है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है 18 से 36 साल रखी गई है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने। फोटोग्राफ
फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, और आवेदन कैसे करने हैं सब कुछ बता रखा है। 31 जनवरी तक आप जो है गाइस आवेदन कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की नई भर्ती के बारे में, जो कि साल 2026 की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की नई भर्ती के बारे में। यहां पर दो प्रकार की भर्तियां निकाली गई है, जो कि आधार सुपरवाइजर की भर्ती है और आधार ऑपरेटर की भर्ती है। मल्टीपल जॉब यहां पर आउट कर दी गई है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम एज पर रूल्स है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस यहां पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निल है। क्वालिफिकेशन में यहां पर कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास है तो एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप 12th यानी कि 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। अब आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज आपको तैयार कराने हैं। लिस्ट आपके सामने है, आईडी प्रूफ और 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। कैसे आवेदन करने हैं, कब से कब तक, तो 27 दिसंबर से 31 जनवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां से आकर के आप जो है 1 बाय 1 करके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, चेकआउट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि रेलवे की भर्ती है। फाइनली आपको बता दें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से निकाली गई है आइसोलेटेड कैटेगरी की नई भर्तियां। 311 पदों पर भर्ती है, जो कि अलग अलग पद है। ठीक है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के पद हैं, लैब असिस्टेंट के हैं, अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसकी लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी 19,900 से 44,900 लगभग 45, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो बढ़कर के सैलरी मिलेगी। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 250, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा सीबीटी बेस, फर्स्ट और 2 आपके 2 एग्जाम होंगे, स्किल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फाइनली मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रकार रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में चेकआउट कीजिएगा, और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए उसकी लिस्ट आपके सामने है। और आवेदन जो है 29 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एससीडी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। फाइनली भारतीय डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से निकाली गई है स्टाफ कार ड्राइवर एससीडी ग्रुप सी की नई भर्ती। आवेदन इस भर्ती के ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। सैलरी 19,900 से 63,200 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो सैलरी काफी शानदार होगी। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल स्किल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, और क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास है डीएल के साथ में। और दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 19 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर, जो कि एनसीईआरटी की नॉन टीचिंग की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। फाइनली एनसीईआरटी में भी आ चुकी है नई भर्ती, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। अलग अलग पदों पर भर्ती है। प्रोडक्शन ऑफिसर के पद हैं, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर के हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है, चेकआउट कीजिएगा। 173 पोस्ट पर भर्ती है, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए, और सैलरी 19,900 से 2,09,200 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। एज लिमिट जो है 18 से 50 साल रखी गई है, आईसीयू में छूट है एज पर रोज। और एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 1200 से 1500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निल है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होंगे आपके। ठीक है, और 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए भर्ती है। दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने है, तैयार कीजिएगा, और आवेदन 16 दिसंबर तक करने हैं। दोस्तों एक और नई भर्ती है, जो कि पशुपालन विभाग की ओर से निकाली गई है। फाइनली आपको बता दें, पशुपालन विभाग में आ चुकी है 1703 पदों पर बड़ी भर्ती। यहां पर डाइट कंट्रोल ऑफिसर के पद हैं और डाइट कंट्रोल असिस्टेंट के पद हैं। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। सैलरी ऑफिसर के लिए 35,500 है, असिस्टेंट के लिए 28,500 है, और एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है एज पर रोज। फीस यहां पर ऑफिसर के लिए 850 है, असिस्टेंट के लिए 750 है, जिसका
पे आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा और क्वालिफिकेशन में यहां पर एनी ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास असिस्टेंट के लिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दे रखी है, आवेदन कीजिएगा, 10 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। यहां पर आपको भर्तियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।